हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है क्लास के अंदर। सो देखिए, अभी इस क्लास के अंदर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो मैं आपको फुल फॉर्म्स है जो कराने वाली हूँ, ये सारी ही क्लासेस के लिए कहेंगे कि भाई इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि अगर आपके पास में नेटवर्किंग है तो फुल फॉर्म्स यानी कि है। तो मैं यहाँ पर तकरीबन जितनी 100 फुल फॉर्म्स है जो बता रखी इस पीपीटी के अंदर, तो मैं उनको एक एक करके बोलूँगी। तो आप इस वीडियो का फ़ायदा तब उठा सकते हो कि आप क्या कर सकते हो कि आप जैसे कोई भी काम कर रहे हो, जैसे आपका कल एग्ज़ाम हो सकता है, तो आप रास्ते में चलते चलते सिर्फ इसको सुन सकते हो। ठीक है, तो सुनने के काम है जो ये बिल्कुल आप लोगों के आएगा। सो जिससे आपको चीज़ें हैं जो याद भी हो जाएंगी। तो कोशिश यही रहेगी कि आप इस पूरे लेक्चर के अंदर इनको ना केवल सुने बल्कि आप याद भी है जो इनको कर लें। तो चलिए पहली फुल फॉर्म के साथ में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है ARPANET। फुल फॉर्म है इसकी एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। सो ये किसकी फुल फॉर्म थी? ARPANET की फुल फॉर्म। दोबारा से रिपीट करूंगी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। उसके बाद चलते हैं सेकंड फुल फॉर्म के ऊपर, जो कि है NSF यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन। दोबारा से बोलेंगे, NSF की फुल फॉर्म है नेशनल साइंस फाउंडेशन। उसके बाद में हम चलते हैं TCP/IP की फुल फॉर्म की तरफ। सो TCP बोले तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP बोले तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोबारा से रिपीट करेंगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP जो कि मैं बता चुकी हूँ इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। NIU नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। दोबारा से रिपीट, क्या है फुल फॉर्म NIU की? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ओके, फिर आता है जी NIC की फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दोबारा से रिपीट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उसके बाद में हम चलते हैं MAC एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल। दोबारा से रिपीट, MAC एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल। TAP टैप टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। टैप यानी कि टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। उसके बाद में हम चलते हैं जी LAN की फुल फॉर्म। LAN इज लोकल एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, CAN कैंपस एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क। क्योंकि ये सारी इजी थी तो एक ही बार में हमने बोल दी। उसके बाद में आता है जी VGM। तो ये है जी आपके पास में वॉइस ग्रेड मीडियम, वॉइस ग्रेड मीडियम। DGM डेटा ग्रेड मीडियम। अब हम चलते हैं UTP यानी कि अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। फिर आता है STP शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। दोबारा से रिपीट करेंगे, UTP का क्या था? अनशिल्डेड, और STP का शील्डेड। दोनों ही ट्विस्टेड पेयर के एग्जाम्पल हैं। CAT है कैटेगरी 5 केबल, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। GH यानी कि गीगा हर्ट्ज HZ जो कि है। देन MHZ यानी कि मेगा हर्ट्ज की बात हो रही है, KHZ यानी कि किलो हर्ट्ज की, THZ यानी कि टेरा हर्ट्ज की। PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। लेजर की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन। इसको थोड़ा सा अच्छे से दोबारा सुनेंगे आप, क्या कह रहा है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन। ठीक है। BPS, अब इसमें B है जो आपका छोटा है, तो छोटू B होता है वो बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और अगर यहाँ पर बड़ा B और उसके साथ PS यानी कि BPS होता तो हम B फॉर बड़ा यानी कि बड़ी बाइट ले रहे होते, तो यानी कि BPS बोले तो बाइट पर सेकंड। KBPS में अगर B छोटा है तो ऑफ कोर्स किलो बिट्स पर सेकंड, और अगर B कैपिटल है तो हम क्या करेंगे? बाइट पर सेकंड। आगे चलेंगे, MBPS में B छोटा है तो बिट्स पर सेकंड यानी कि मिलियन बिट्स पर सेकंड। MBPS में अगर B छोटू है, बड़ा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बाइट्स पर सेकंड। फिर आता है P2P, तो यानी कि पॉइंट टू पॉइंट। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, जी हाँ बिल्कुल, क्या है? मॉडेम की फुल फॉर्म। AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, PM फेज मॉड्यूलेशन। क्या है? फेज मॉड्यूलेशन। AF ऑडियो फ्रीक्वेंसी, DTE डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, DCE डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, CTS क्लियर टू सेंड, CD कैरियर डिटेक्ट, RJ45 यानी कि रजिस्टर्ड जैक 45, AUI कनेक्टर अटैचमेंट इंटरफेस, अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस, BNC बेवान नील कंसीलमेंट, SNA सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर,
ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूटर डेटा इंटरफेस। दोबारा से रिपीट, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटर डेटा इंटरफेस। देन हमारे पास में आता है ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। दोबारा से रिपीट, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। VFIR वेरी फास्ट इंफ्रारेड। देन हमारे पास में आता है NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, WAIS वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विस, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, URN यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, SLIP स्लिप सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, LCP लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, NCP नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, IPCP यानी कि IP इंटरनेट प्रोटोकॉल कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP कंट्रोल प्रोटोकॉल आप इसको कह सकते हो, PPP यानी कि P, तो ये आपका है पॉइंट टू पॉइंट। फिर आता है GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, सिम की फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस, IDEN इंटीग्रेटेड डिजिटल इनहेंस्ड नेटवर्क, TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, WLL वायरलेस इन लूप लोकल लूप, 3G थर्ड जनरेशन, EDGE enhanced data rate for global evolution, UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। फिर आता है PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, CC यानी कि कार्बन कॉपी, BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसके बाद बात आती है BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। फिर हम लोग बात करते हैं VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, DHTML डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ASP एक्टिव सर्वर पेजेस, JSP जावा सर्वर पेजेस, VB विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, Perl प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन रिपोर्ट लैंग्वेज, OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्लॉस FLOSS, फ्री लिब्रे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, GNU's नॉट यूनिक्स, FSF फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, OSI ओपन सोर्स इनिशिएटिव, W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, GPL जनरल पब्लिक लाइसेंस, फ्लॉस फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, SSL secured socket layer, UNCITRAL United Nations Commission for International Trade Related Law, IPR Intellectual Property Right, FAT फाइल एलोकेशन टेबल। जी हाँ बिल्कुल ये डन हो चुकी है हमारी पूरी की पूरी 100 फुल फॉर्म्स। हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें आपको एक बेस्ट एक्सेंट के अंदर बोले, यानी कि वो एक्सेंट जो कि आपकी समझ में भी आ पाए, है ना। बाकी बिल्कुल जो एक्सेंट है वो बहुत ही ख़राब है, आपने जो है सुना होगा। एंड आपको कई चीज़ें हैं जो हो सकता है मैं अलग से बोलती हूँ और आप अलग से बोलते हो, तो वो फ़र्क पड़ता है शायद आपकी मदर टंग से। सो मैंने पूरी कोशिश की कि आपको भाई जो है 100 फुल फॉर्म्स हैं जो दे दें, तो ये आपको हेल्प करेगा जब आप अपने एग्ज़ाम के रास्ते में होंगे, तो आप रास्ते में इसको लगा सकते हैं, तो जिससे आपको चीज़ें हैं जो दिमाग में बैठ जाएंगी। तो फुल फॉर्म्स के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। सो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड येस ऑफ कोर्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।